जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कि कैसे पूज्य श्री मनोहर दास बाबा की सेवा पूज्य संतोष बहन जी ने की। अधिकतर बाबा के लिए प्रसाद लेकर ये स्वयं ही उनकी कुटिया तक जाती। कभी कभी कारणवश अगर न जा सकें तो श्री उषा जी के परिकर की किसी बहन के साथ भी भेज देती थीं। एक दिन पूज्या बहन जी स्वयं बाबा की कुटिया पर नहीं जा सकी। उन्होंने बाबा का प्रसाद श्री सुशीला बहन जी के हाथों भिजवा दिया। बाबा मौन थे। पूज्या संतोष बहन जी का संदेश व्यक्त करने में शब्दों का कुछ हेर फेर हो गया। पता चलने पर पूज्या संतोष बहन जी ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया। पूज्या सुशीला बहन जी चुपचाप उनकी प्रताड़ना को सह गईं। श्री उषा जी उस वक्त यमुना जी गई हुई थी। पूज्या संतोष बहन जी का क्रोध जब कुछ शांत हुआ तो झट उनके यहाँ पहुँची। श्री सुशीला जी को वहाँ न देख बहुत ही चिंतित हो गईं। आशंकाओं से उनका मन घबराने लगा। सोचने लगीं, इतनी प्रताड़ना से व्यथित श्री सुशीला जी कुछ अप्रिय न कर बैठे। कोमल मन द्रवित हो चुका था। कुछ रुआसी सी हो उठी। थोड़ी देर बाद सुशीला जी यमुना जी से वापस आ गईं। इन्हें सकुशल देख हर्षित हो प्रीतिवश पूज्या संतोष बहन जी ने इन्हें हृदय से लगा लिया और उस दिन का अपनत्व भरा यह आलिंगन उनका सुशीला जी को पूर्णतया अपनाने का प्रतीक स्वरूप ही था। ये प्रसंग कुछ दिन पहले ही पूज्या सुशीला जी के मुख से गदगद वाणी में सुना। सुनाते सुनाते पूज्या सुशीला बहन जी कह उठी, उस दिन मुझे एहसास हुआ साधक को वास्तव में कितना मितभाषी होना चाहिए, विशेषतः उस समय जब संदेश वाहक के रूप में कुछ काम करना पड़े। अस्तु, उस दिन की डांट फटकार और फिर हृदय स्पर्शी आलिंगन का सौभाग्य श्री सुशीला जी को पूज्या बहन जी के अपने प्रति अपनत्व की भावना को आज भी पुलकित कर रहा था। अस्तु, पूज्य मनोहर दास बाबा के प्रति संतोष बहन जी का बहुत ही श्रद्धा जनित वात्सल्य रहा। उनका जरा सा भी दुख ये देख नहीं सकती थी। अगर एक दो दिन बाबा न आ पाते तो ये व्याकुल हो जाती और उन्हें देखने उनकी कुटिया पर पहुंच जाती। पूज्य संतोष बहन जी की बाबा के प्रति वात्सल्य भरी संभाल पूज्य बाबा के ही शब्दों में। एक बार मैं वेणु विनोद कुंज के आंगन में छत से गिर गया। मदन मोहन मंदिर के पास एक कुटिया में रहता था। सुनते ही ये बहुत ही व्याकुल हो गई। भागकर कुटिया पर आईं। मेरे पैर में काफ़ी मोच आ गई थी। चला ही नहीं जाता था। जाड़े के दिन थे। ये झट से अंगीठी, कोयला, मालिश का सामान स्वयं खरीद कर लाईं। वह सेकने की व्यवस्था कर दी। मैं नीचे नहीं बैठ सकता था, सो बाजार जाकर कपड़ा खरीद कर लाईं। रुई लाईं। वह अपने हाथ से सीकर बैठने के लिए गद्दी व तकिया बनाकर लाईं। रोज आकर मेरी संभाल करती। 4 महीने में जाकर मेरा पैर ठीक हुआ। जाड़े में ओढ़ने के लिए शाल वस्त्र का पूरा ध्यान रखती। इनका मुझ पर अत्यंत स्नेह रहा। पूज्य मनोहर दास बाबा की इस सार संभार से स्पष्टतया पूज्य संतोष जी का सेवा प्रधान साधनांग का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। इन सेवामयी का चित्त तो हर क्षण अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर में ही संलग्न होता। जब कभी पूज्य मनोहर दास बाबा आते तो 8-8 घंटे निरंतर ठाकुर चर्चा में बीत जाते। पास ही बैठी सरला जी और अन्य व्यक्ति मुग्ध हो सुनते रहते। सन 1963 की दिवाली के बाद की बात है। भाई दूज का दिन था। पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ ही सब बैठे थे। पूज्य मनोहर दास बाबा, पूज्य संतोष बहन जी, श्री सरला जी व श्री उषा जी ठाकुर की सुखद चर्चा में रत थे। पूज्य उषा जी ने बाबा से कहा, भैया आज भाई दूज है, कुछ तो दो। पूज्य बाबा को वे भैया कहती थी। पूज्य बाबा गंभीर से हो गए, ध्यान मग्न हो गए। कक्ष में नीरवता छा गई।
तभी ठाकुर जी की स्फुरना हुई। उनकी उपस्थिति का आभास वहाँ बैठे सभी को हुआ। वस्तुतः जहाँ ठाकुर चर्चा इतनी संलग्नता से हो रही हो तो उनकी वहाँ उपस्थित होने में संशय ही क्या। इसी को पूज्य श्री महाराज जी चर्चा अवतार से संबोधित किया करते थे। घंटों सभी उस सरस अनुभूति में विभोर रहे। सच तो यह है, इन सभी संतों का ठाकुर जी से हर पल का सानिध्य था और इसकी झलक अक्सर ही प्रकट भी हो जाती थी। एक बार पूज्य संतोष बहन जी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गईं। लावण्य सिंह श्री बिहारी जी के सौंदर्य से अभिभूत पूज्य बहन जी कह उठी, आहा, तुम नीलमणि से भी अधिक सुंदर हो। अपनी प्रिय सखी के मुख से इस प्रकार से प्रशंसित हो बिहारी जी और भी इठलान से भर उठे। उनकी छवि और भी भावमय हो गई। पूज्य संतोष बहन जी को खिजाते हुए कह उठे, पर मणि तो पत्थर है। यों कह खिलखिला दिए। उनकी इस खिलखिलाहट पर पूज्य संतोष बहन जी और भी रीझ उठी और फिर बोली ठाकुर जी से, नीलमणि पर नवनीत से भी कोमल प्रेमिल हृदयों के लिए इन सल्लापों की थाह पाना कोई सहज तो नहीं है, पर यदा कदा उस रस सिंधु की उमड़न छलकती भी रहती है। सन 1964 में गर्मी के दिनों की बात है। पूज्य उषा जी ने अपने सेव्य ठाकुर जी के लिए लाल रंग के वस्त्र बनाए। ये मुलायम सा कपड़ा पूज्य देवी जी ने दिया था और उन पर उर्मिल राजेश्वरी बहन ने मुकेश का काम किया था। सफ़ेद मुकेश के ये लाल वस्त्र बहुत ही सुंदर बने थे। श्री उषा जी जब भी इन्हें ठाकुर जी को धारण कराती तो बहुत ही मनोहर झांकी होती। ठाकुर जी ने ये वस्त्र बहुत ही मन से पहने। 3-4 साल बाद पूज्य उषा जी ने वे वस्त्र किसी को देने का मन बना लिया था। श्री श्री ठाकुर जी अपनी प्रिय संपत्ति किसी और को देने की शिकायत ले पूज्य संतोष बहन जी के पास पहुंच गए। उन्हें दिखाई दिया कि ठाकुर जी हाथ पैर पटक पटक कर खींच भरे स्वर में कह रहे हैं, मेरे सारे वस्त्र दे दिए, मेरे सारे वस्त्र दे दिए। पूज्य संतोष बहन जी ने आकर उषा जी को बताया। पूज्य उषा जी हंस पड़ी ठाकुर की इस नटखटी पर। वस्त्र फिर भी इन्होंने दे ही दिए। भक्त भगवान के बीच की ये सरस राड़, पर ठाकुर की प्रियता ही तो इनकी प्रियता थी। फिर पूज्य देवी जी से पूछ बैठी, वैसा लाल वस्त्र और है क्या? क्या ही आश्चर्य, 4 साल बाद भी पूज्य देवी जी वही वस्त्र फिर मिल गया। पूज्य देवी जी से वही वस्त्र फिर मिल गया। उन्होंने किसी को देने के लिए रखा था पर भूल गई थी। इस तरह उषा जी ने बिल्कुल वैसे ही वस्त्र ठाकुर जी के लिए फिर बनाए। इन ठाकुर जी को लाल रंग के वस्त्र बहुत ही भाते हैं। अस्तु, पूज्य उषा जी के इन ठाकुर जी व पूज्य बहन जी की उनके प्रति प्रीति के कई मधुर प्रसंग हैं। एक बार पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को साथ ले रात्रि 9-9:30 बजे पूज्य उषा जी के ठाकुर के दर्शनार्थ आए। श्री उषा जी ठाकुर घनश्याम जी से एक पद प्रायः सुना करती थीं, एरी तेरो कछु दोष नहीं, मेरो पिय रसिया। उस दिन भी उन्होंने बड़ी उमंग से भर ये पद सुनाया। पद की इस रसमयी पंक्ति को बार बार पुनरावृत्ति भी करते रहे। सभी उस विशेष रस में डूबे हुए थे। पूज्य उषा जी की क्रीड़ा कौतुकी ठाकुर उन्हें स्पर्श सुधा रस में बोरते हुए खिजाते चिढ़ाते से साथ साथ गाते रही, मेरी प्रिया रसिया। क्या ही सुखद आश्चर्य की रात्रि को यहाँ हो रही इस सरस प्रसंग की साक्षात अनुभूति पूज्य संतोष बहन जी को अपने घर बैठे बैठे हो रही थी। अगले दिन पूज्य बहन जी पूज्य उषा जी के यहाँ आ उन्हें छेड़ते हुए कह उठी, ठाकुर ने तुम्हारी पोल खोल दी। मैं ही रसिया थोड़े ही हूँ, यह भी तो मेरी रसिकनी है। पूज्य संतोष बहन जी के मुख से ठाकुर जी की रसिकनी सुनते ही श्री उषा जी का मुखमंडल आरक्त हो गया।
पूज्य संतोष बहन जी की ठाकुर जी के साथ प्रीति प्रगाढ़ता यहाँ तक देखने को मिली कि यदा कदा ठाकुर जी संतोष जी का वेश धर कुछ कौतुक कर जाते। एक बार पूज्या उषा जी पेट के दर्द से बहुत ही बेचैन हो रही थीं। उन दिनों वे अनंत प्रेम धाम में रह रही थीं। वे चटाई पर लेटी हुई थी। अचानक दरवाज़ा खुला। पूज्य संतोष बहन जी ने अंदर प्रवेश किया। इनको इस तरह दर्द से व्याकुल देख पास ही चटाई पर बैठ गईं और स्नेहवश इनके पेट पर हाथ रखा। दर्द ठीक हो गया। उषा जी के दर्द ठीक हो गया। कहने पर भी हाथ फिराती रहीं। पूज्या उषा जी के मन में कुछ शंका सी होने लगी। स्पर्श भी असाधारण पुलकित कर देने वाला था। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे हाथ पूज्या बहन जी के न थे। स्वयं श्याम सुंदर ने छद्म वेश धारण किया था। अपना चांचल्य प्रकट करते रसिक शिरोमणि छद्म शिरोमणि सामने ही प्रकट हो गए। अस्तु पूज्या बहन जी की ठाकुर संलग्नता और ठाकुर जी के सरस कौतुकों के अनेकों प्रसंग हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कि कैसे पूज्य श्री मनोहर दास बाबा की सेवा पूज्य संतोष बहन जी ने की। अधिकतर बाबा के लिए प्रसाद लेकर ये स्वयं ही उनकी कुटिया तक जाती। कभी कभी कारणवश अगर न जा सकें तो श्री उषा जी